नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की मनीषा। आप सभी का स्वागत करती हूं रिद्धि सिद्धि आस्था पे। हरितालिका तीज का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। साथ में इसमें कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत करती है। व्रत करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा यह व्रत किस दिन किया जाएगा। साथ में कुछ महत्वपूर्ण नियम जानेंगे जिससे हमारा जो व्रत है सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तिथि आरंभ हो रही है 6 सितंबर को, यानी कि 6 सितंबर दिन हमारा शुक्रवार है। इस दिन हमारा हरितालिका तीज का व्रत करा जाएगा और एक दिन पहले हमारा नहाय खाए नियम होता है। नहाय खाए नियम में बाल वगैरह धोने के बाद शुद्ध खाना खाया जाता है, नाखून वगैरह काटने का नियम होता है, बाल धोने का नियम होता है। जिस प्रकार से आप करती हैं उस प्रकार से आप कीजिएगा। नहाय खाए का नियम है। उस दिन बुधवार भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत सी महिलाएं जो हैं, बहनें हैं, हमारी दीदी है, वो बाल नहीं धोती है, लेकिन व्रत में माफ़ी होती है। व्रत के दिन एक दिन मतलब जिस दिन कहते हैं ना, व्रत करने से पहले शुद्धि की आवश्यकता होती है। बाल वगैरह धोने के बाद ही हम व्रत करते हैं या उठाते हैं। ठीक है, तो आप भी व्रत जब करेंगी तो अगर आप चाहती हैं बाल अगर आप धोना चाहती हैं तो आप गुरुवार के दिन धो लेना। शुक्रवार के दिन व्रत में नहीं धोया जाता है, तो आप भी शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोना। ठीक है, इन नियमों का आप पालन करें। साथ में जान लेते हैं कि हमारा व्रत जो है नया कर सकते हैं या नहीं। कोई भी मल मास, अधिक मास कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप विधि पूर्वक नया व्रत कर सकती हैं। अगर आपका पीछे छूट गया है, किसी कारणवश हमारा व्रत छूट जाता है, प्रेगनेंसी में या फिर बहुत सी मासिक धर्म में महिलाएं व्रत नहीं कर पाती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है उनकी, जो कि मासिक धर्म में व्रत छोड़ देती हैं। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश आपका व्रत छूट गया है, टूट गया है, तो आप नया व्रत अगर आप करना चाह रही हैं तो कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप अपने एक बार घर में पता कर लें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के पता कर लें कि हमारा नया व्रत मतलब व्रत जो आप करती आ रही है छूट गया है, तो अगर आप जिस विधि से आपने उठाया था उस प्रकार से आप उठा भी सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम व्रत छूट गया तो हम छोड़ ही दें। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि सुहागिन महिलाओं को, कि सुहाग का बड़ा ये जो व्रत होता है महत्वपूर्ण माना जाता है हरितालिका तीज को। ठीक है, आप नया व्रत करना चाहती हैं कर सकती हैं। अब जान लेते हैं मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें। मासिक धर्म के कारण बहुत सी महिलाएं जो होती है छोड़ देती है, व्रत करती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्या पता हमें अगले महीने आ जाए, अगले साल आ जाए, तो इस कारणवश हम ना व्रत छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ये व्रत ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगी मासिक धर्म में कैसे व्रत करना है। मासिक धर्म में आप सभी को मंदिर नहीं छूना है। ठीक है, भगवान शिव जी की पूजा वगैरह हम करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, उन आरती वगैरह नहीं करें। 2 मुहूर्त पड़ रहे हैं आपके, एक तो सुबह का मुहूर्त है, एक प्रदोष काल का जो शाम का मुहूर्त होता है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण शाम का मुहूर्त जो होता है, इसमें कथा वगैरह सुनी जाती है। ठीक है, मासिक धर्म में आप विधि विधान से कथा सुन लें। मासिक धर्म में बस आरती नहीं करनी है आप सभी को। आप अपनी सास को बोल सकती हैं, पति को बोल सकती हैं, घर में जो भी है वो आरती कर लेंगे, भोग लगा देंगे, लेकिन आपको व्रत पूरा करना है, व्रत नहीं छोड़ना है, आपको व्रत करना ही करना है। ठीक है, ये मान के चलिए कि आपको व्रत करना ही करना है। जान लेते हैं गर्भावस्था को कैसे करना है। गर्भावस्था में ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। ठीक है, और कठिन व्रत निर्जला व्रत है, तो इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगी कि आपको व्रत अगर आप सहन शक्ति है आपकी तो फलहार व्रत करके जल पी सकती हैं। ठीक है, व्रत आपको रखना है, लेकिन फलहार और जल दोनों खा करके आप व्रत कर लें। ठीक है, आप भी आप करना चाहती हैं व्रत तो आप फलहार व्रत कर सकती है, जल पी सकती है। और संध्या कथा जब होती है ना, संध्या कथा जब आरती के बाद आप पूरा विधि विधान से इस कथा को सुन सकती हैं। अब जान लेते हैं कि हमें हरितालिका तीज के दिन क्या क्या नियम करने हैं। आप सभी को कोरा साड़ी, अब बहुत सी महिलाओं के मन में रहता है कि कोरा साड़ी नहीं है तो व्रत कैसे करें, या फिर नया साड़ी नहीं है तो व्रत कैसे करें। नया मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको नया साड़ी पहन के ही व्रत करना है। आप कोई भी पुराना साड़ी हो, लेकिन साफ़ सुथरी साड़ी होनी चाहिए, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर ले, वो जो साड़ी है हमारी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, कहीं से आपकी चुनरी जो होती है, हमारे शादी की चुनरी होती है, कहीं से फट गया है, बदल तो सकते नहीं है। ठीक है, अगर आप बदलना चाहती है तो बदल सकते हैं। ठीक है, नया ले सकते हैं तो नया ले लें। अगर आपकी फट गई है चुनरी तो हल्दी होती है हमारे पास घर में, है ना, हल्दी पे लगाकर, चुनरी पे थोड़ी सी हल्दी लगा करके गंगा जल छिड़क के वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप विधि पूर्वक आसानी से इस व्रत को धारण करिए, जितने श्रद्धा है उतने आप कर सकती हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि नया जो हम व्रत करते हैं कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं।
बहुत से मन में परेशानी रहती है। वैसे जब हम नया व्रत उठाते हैं हरतालिका तीज का या फिर करवा चौथ हो गया या कोई भी सुहाग से जुड़ा हुआ जो भी व्रत होता है, अगर हम उठाते हैं तो हमारे घर से नियम होता है कि हमारे जो सामान है, हमारे माता पिता जो हमारे मायके से आए तब जाकर हम करते हैं। लेकिन अगर आपके मायके से नहीं आ रहा है, कोई कारणवश नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने पति से, अपने ससुराल से लेकर के साड़ी वगैरह पहन सकती है और नया व्रत कर सकती है। कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमारे मायके से नहीं आ रहा है तो हम व्रत नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं करिए, ठीक है। आपको व्रत करना है तो आप अपने ससुराल से, अपने पति से लेकर के साड़ी जो भी आपको लेना है, पूरा 16 श्रृंगार इसमें किया जाता है। बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस व्रत को माना जाता है। बहुत ही कठिन व्रत में से एक व्रत होता है। इसमें सावधानी होती है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। तब जा कर के जो हमारा जो व्रत है सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। नया वस्त्र लिया जाता है। जब हम नया पहली बार व्रत उठाते हैं तो नया वस्त्र, नई साड़ी, 16 श्रृंगार, ये सारी चीज़ें नई नई ली जाती है, ठीक है। अगर बाद में अगर हम कर रहे हैं, मतलब पुराना हो गया, 1-2 साल पुराना हो गया, तो पुरानी चीज़ भी पहन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप विधि पूर्वक इस व्रत को कर सकती हैं। तो अब जान लेते हैं कि हमें दान किसको करना है। इस व्रत में दान का महत्व होता है कि 16 श्रृंगार जो हम माता गौरा जी को, माता पार्वती जी को हम चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार, वो दान हमें ब्राह्मण को करना होता है। और ब्राह्मण अगर हमें इमरजेंसी में नहीं मिलता है, वैसे वो जो दान का जो सामान होता है ब्राह्मण का हक होता है, ठीक है। अगर हमें ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप किसी विवाहित लड़की को दे सकती हैं, ठीक है। आप अपनी ननद को दे सकती हैं। तो भूल से भी अपना दान करने का सामान मायके में ना भिजवाएं, ना भाभी को, ना अपनी माँ को, किसी को भी दान का सामान ना भिजवाएं। इससे उनको पाप लगेगा, उनको दोष लगेगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के पास लेती आऊँगी। हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों।